ने प्रश्न किया कि ध्यान करने से क्या लाभ होगा। ठीक है, वैसे इस प्रश्न में कोई बुराई नहीं है, परंतु जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है सही मायने में उसे ध्यान का अर्थ ही पता नहीं है। क्योंकि यदि आप ध्यान का अर्थ ये समझते हैं कि जो आप 15-20 मिनट, आधा घंटा आँख मूंद कर बैठ जाते हैं एक मुद्रा में और अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, केवल वो ध्यान है, बाकी आपकी दिनचर्या ज्यों की त्यों चलती रहती है। और उस 15-20 मिनट में भी आपकी दिनचर्या पता नहीं कितनी बार उस ध्यान में आती है। अगर आप उसे ध्यान समझते हैं तो आपको ध्यान का अर्थ पता ही नहीं है। चलिए, अगर आप उस ध्यान को भी थोड़ा केंद्रित होकर कर पाते हैं तो हो सकता है उसे आपको थोड़ी बहुत शारीरिक लाभ मिले, जैसे आपका हार्ट रेट ठीक हो जाए, आपकी बीपी कंट्रोल हो जाए, आपके चेहरे पर रौनक आ जाए, कुछ आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कोई सांस की बीमारी ठीक हो गई, आपको नींद अच्छी आए, आपको बेचैनी कम लगे, हो सकता है ऐसा सब हो जाए। परंतु सही मायने में ध्यान का अर्थ ये नहीं है। सही मायने में ध्यान की तरफ वही व्यक्ति बढ़ेगा जो इस लाभ और हानि के चक्रव्यूह से निकल गया है, जो ये समझ गया है कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये लाभ हानि, सुख दुख, विषाद, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब स्वप्न है, ये सब बेकार है। पूछते हैं कि इससे होगा क्या, लाभ क्या है? लाभ तो कुछ भी नहीं है, व्यवहारिक लाभ तो कुछ भी नहीं है। क्या हो सकता है? कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। पारमार्थिक लाभ है समाधि, सत्य। अब वो आप देखिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा, जीवन के विषाद समाप्त हो जाएंगे, आपको धन मिल जाएगा, आपको सम्मान मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा ये कि आपके अंदर इन बातों के प्रति संभाव आ जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सुख मिले चाहे दुख, लाभ मिले चाहे हानि, सम्मान मिले ना मिले, आप एक से ही रहेंगे, एक रस हो जाएंगे आप। ये होगा। जो ध्यान की तरफ उतरेगा वो जानता है कि ये बातें हैं ही एक। जो द्वैत मैंने निर्मित किया है वो केवल मेरी कल्पना है, बस। आप एक बात को सोचिए ना, ये एक खेल जैसा नहीं लगता? भाई, किसी खेल को चलाने के लिए एक टीम हारनी चाहिए, दूसरी टीम जीतनी चाहिए। अगर सभी जीत जाएंगे तो खेल कैसे चलेगा? सभी हार जाएंगे तो खेल कैसे चलेगा? खेल चलता रहे, इसके लिए हार जीत चलती रहनी चाहिए, कंपटीशन बना रहे। वैसा ही कुछ कुछ जीवन में आपको लगेगा कि अगर सभी जीत जाएंगे तो फिर जीत का फायदा क्या? क्या फायदा? सभी जीत रहे हैं। वैसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ क्रिएट किया गया है, एक इल्यूजन ऐसी ही क्रिएट की गई है। ये सुख दुख, लाभ हानि, धन निर्धन, सोचिए। अपने दिमाग पे अगर आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि ये कैसी अजीब सी चीज़ है। क्योंकि एक इस तरीके का चक्कर है जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। एक एक सर्कल है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, बस। अगर कोई डायरेक्शन होगी तो वो गेम ही खत्म हो गया। और गेम खत्म होने का मतलब स्वप्न समाप्त हो गया। खैर, अगर उसी प्रश्न पर वापस आया जाए कि ध्यान, तो ध्यान तो एक ऐसी चीज है जो आपकी लाभ हानि तो छोड़िए, आपकी जो अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस तक को खत्म कर देगा।
खत्म कर देगा, वो तो आपको एक अंधेरे अज्ञेय रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल अकेले हैं, कोई साथ नहीं है आपके। ऐसा रास्ता जो आपको परमात्मा तक लेकर जाता है। ध्यान आपको इस लायक बनाएगा कि आप परमात्मा को झेल पाएं। ठीक, आपका बेस बनाएगा, ताकि आप, अगर परमात्मा आपके सामने हो, आप उस सत्य को जान पाएं, तो आप पहचान पाएं, आप जान पाएं, आप डर ना जाएं। वो ध्यान करेगा। ध्यान एक प्रकार की मृत्यु है। मृत्यु किसकी? मृत्यु अहंकार की। वो मृत्यु नहीं जो संसार में मृत्यु घटती रहती है, रोज लोग मरते हैं, हर क्षण लोग मरते हैं। वो तो बस एक आवरण से दूसरा आवरण है, एक कपड़े से दूसरा कपड़ा पहन लिया जाता है, बस बूढ़े से बच्चा पैदा हो जाता है। वो मृत्यु नहीं। असली मृत्यु, असली मृत्यु जिसमें मैं तो बचता ही नहीं। मैं का कुछ भी नहीं बचेगा। मैं का अहंकार, मैं का स्वभाव, मैं से रिलेटेड कुछ भी नहीं। मैं की कोई धारणा नहीं बचेगी। तो मैं की जब धारणा नहीं बचेगी, तो मैं के ये लाभ हानि, सुख दुख, मैं की कहानियां, मैं के स्वप्न, ये कैसे बच जाएंगे? ये सब तो विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खाली, सब खाली। तब आप अपने आप से मिलेंगे, अपने परम स्वरूप से मिलेंगे आप। उसको कहते हैं समाधि घटना। तो ध्यान तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस संसार की व्यर्थता समझ में आ गई है। उसे समझ में आ गया है कि यहां पाकर भी कुछ नहीं मिलता, धनी भी निर्धन है, सुखी भी दुखी है। ये एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई तलहटी ही नहीं है, ये भरता ही नहीं। आज सुख, कल सुख, परसों सुख, सुख 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 सुख, पर वो सुख जाता कहाँ है, निकलता कहाँ है, पता नहीं, क्योंकि हम तो दुखी के दुखी ही हैं। धन आता रहता है, जाता रहता है, धन धन टिकता ही नहीं। और टिकेगा भी तो भी हमें और चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि वो धन खर्च होता जाता है ना। कोई भराव ही नहीं है किसी भी चीज से। कुछ भी मिल जाए, किसी से कुछ भराव ही नहीं होता। मन कहता ही नहीं कि अब बस करो, मन को तो और चाहिए बस। तो इस अवस्था की समाप्ति वो ध्यान है, वो समाधि है। वहां तक पहुंचने का रास्ता ध्यान है। मैं की मृत्यु ध्यान है। तो आप लाभ पूछेंगे कि ध्यान से क्या लाभ होगा, तो ऐसा सांसारिक लाभ तो कुछ भी नहीं होगा, व्यवहारिक लाभ कुछ भी नहीं, पर ये परमार्थिक लाभ होगा। और इसे लाभ भी नहीं कहेंगे, उपयोग भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि बस एक आनंद, आनंद की अवस्था आएगी, केवल आनंद। और उसमें आप कोई अर्थ ना खोजिए, बस अर्थ ना खोजिए, वो बस है। उस अनुभूति को मौखिक शब्द देना उस अनुभूति का ही अपमान है। तो ध्यान वो मार्ग है जिससे आप उस अनुभूति को पा सकते हैं।